Hello students, today we are going to understand Floyd-Warshall algorithm once again. ये रिवीजन क्लास है और इसको अपन रेमेडियल क्लास भी बोल सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि फ्लॉयड-वार्शल एल्गोरिथम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The Floyd-Warshall algorithm is used to solving all pair shortest path problem. स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम्स देखी थी वो सारी प्रॉब्लम्स थी शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स टू डेस्टिनेशन वर्टेक्स। लेकिन फ्लॉयड-वार्शल एल्गोरिथम, फ्लॉयड और वार्शल ने मिलकर एक एल्गोरिथम दिया जो कि ग्राफ में प्रेजेंट जितने भी नोड्स हैं, जितने भी नोड ग्राफ में प्रेजेंट हैं, उन सभी के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए ये एल्गोरिथम वर्क करता है। ठीक है। The problem is to find the shortest distances between every pair of vertices. See here, every pair of vertices in the given edges weighted directed graph. तो ये जो एल्गोरिथम है ये सभी पेयर्स के बीच में, मतलब जितने भी नोड्स अवेलेबल हैं उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो एग्जाम में, आरजीबी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इस तरह से आएगा जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सेट किया हुआ है। Use Floyd-Warshall algorithm to find the shortest path between every pair of vertices in the following graph. In the question you have given a graph that is directed graph, and this graph is having 4 vertices 1, 2, 3, 4 and they are connected. ठीक है। और यहाँ पर ये जो वर्टेक्स हैं, ये जो नोड्स हैं, ये सब कनेक्टेड हैं एंड डायरेक्शन भी गिवन है एंड इसका वेट भी दिया हुआ है, इसकी कॉस्ट भी दी हुई है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? जो भी ग्राफ गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास 4 यहाँ पे वर्टेक्स अवेलेबल हैं, 1, 2, 3, 4। तो 4 वर्टेक्स के लिए जो हमारा मैट्रिक्स रहेगा कितने का रहेगा? 4x4 का रहेगा। देयर विल बी 4 columns and 4 rows, you can see। और यहाँ पर 4 वर्टेक्स है हमारे पास, 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स D0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर वर्टेक्स 1 से 1 तक ही हम जाएं तो डिस्टेंस कितना आएगा? इट विल बी कंसिडर्ड एज 0। अगर हम वर्टेक्स 1 से हमारा पाथ स्टार्ट करते हैं और वर्टेक्स 1 तक हमें पहुंचना है तो डिस्टेंस कितनी मेजर होगी? यहाँ पे 0। इसी तरह से आप देख सकते हैं जब हम वर्टेक्स 2 से स्टार्ट करेंगे वर्टेक्स 2 तक की, तो उसकी भी डिस्टेंस कितनी रहेगी? 0। लाइक दैट फॉर द थर्ड वर्टेक्स एंड फोर्थ वर्टेक्स। यू कैन सी दैट इन द मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज 0। तो जितने भी मैट्रिक्स यहाँ पर मैंने बनाए हैं सभी में डायगोनल क्या रहेंगे? 0 रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो मेजर हो रही है उसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स तक ही मेजर की जा रही है। ठीक है। तो डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाते हैं। तो डायगोनल तो हमने 0 कर दिए। अब क्या हम 1 से 2 तक पहुंच सकते हैं क्या? वर्टेक्स 1 से 2 तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 1 से 2 तक की डिस्टेंस आप देख सकते हैं ग्राफ में 8 दी हुई है। यहाँ पर जो एलिमेंट रहेगा वो 8 रहेगा। 1 से 3 तक कोई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या हमारे पास? 1 से 3 तक हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। 3 वर्टेक्स से हम 1 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 1 से हमारे पास 3 के लिए कोई भी डायरेक्शन यहाँ पर नहीं है, कोई भी डायरेक्ट एज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इट विल बी कंसिडर्ड एज 0। मतलब 1 से अगर हम अपना पाथ स्टार्ट करें तो 3 तक की हमारे पास कोई भी डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। सो इट विल बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट। वर्टेक्स 1 से 4 तक के लिए कोई एज है क्या? वर्टेक्स 1 से 4 तक के लिए हमारे पास एक एज है और इसका कॉस्ट क्या है? 1 है। ठीक है। इसी तरह से 2 से 1 तक के लिए आप देख सकते हैं ग्राफ में कोई भी डायरेक्ट कनेक्टेड एज नहीं है। दैट मीन्स इट विल बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट। 2 से 2 तक तो 0 ही रहेगा। 2 से 3 तक हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। 2 से 3 तक यहाँ पर 1 है। 2 से 4 तक हमारे पास इनफाइनाइट है। 3 से 1 तक का देखें तो हमारे पास 4 है कॉस्ट। 3 से 2 तक का इनफाइनाइट है। 3 से 3 अगेन इट विल बी 0। 3 से 4 इनफाइनाइट। 4 से 1 इनफाइनाइट है। 4 से 2 2 है। 4 से 3 हमारे पास 9 है और फोर्थ वर्टेक्स से फोर्थ वर्टेक्स will be considered as 0. So initial distance matrix आपने बना लिया, that is D0. Now अब हमें क्या करना है?
हमें इसका सॉल्यूशन यहाँ पर प्रिपेयर करना है। इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स को हम यूज करेंगे और इसी मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, अगले नए मैट्रिक्स, अगले डिस्टेंस मैट्रिक्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक फंडा है कि जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस आपको दिए गए हैं उतने ही नंबर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर जनरेट होंगे इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स को छोड़ के। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने वर्टाइसेस है, 1 2 3 4, देयर आर 4 वर्टाइसेस। यहाँ पर देखिए जो फाइनल आंसर जो आया है वो 4 मैट्रिक्स के माध्यम से आया है, D1 D2 D3 एंड D4। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स का यूज करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू मेक दी मैट्रिक्स D1। तो डिस्टेंस 1 मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा रो 1 और कॉलम 1, इसको एज इट इज हम प्रीवियस मैट्रिक्स से कॉपी कर लेंगे। आप देख सकते हैं 0 इनफाइनाइट, 4 इनफाइनाइट, 0 8 इनफाइनाइट 1। ठीक, डायगोनल तो 0 रहेगा, इसको भी 0 कर लेंगे। ठीक है, अब जहाँ भी हमने कॉलम 1 और रो 1 यहाँ पर एज इट इज रखा है, उसमें अगर कोई एलिमेंट इनफाइनाइट है तो उसके करस्पॉन्डेंस रो और कॉलम को हमें क्या करना है, एज इट इज प्रीवियस वाले मैट्रिक्स से कॉपी कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने कॉलम 1 पेस्ट किया तो यहाँ पर 2 जगह इनफाइनाइट आया, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो एज इट इज कॉपी होगा। यहाँ पर भी इनफाइनाइट आया, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो एज इट इज कॉपी हो जाएगा प्रीवियस मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर देखें जब हमने ये वाला रो कॉपी किया था तो ये इनफाइनाइट आया था, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम पर्टिकुलरली प्रीवियस मैट्रिक्स से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं ये एलिमेंट फर्स्ट रो के एलिमेंट हमें मिल गए, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हमें मिल गए, डायगोनल एलिमेंट आपको मिल गया है, सेकंड रो के भी एलिमेंट आपको मिल गए हैं, फोर्थ रो के भी एलिमेंट आपको मिल गए हैं और थर्ड कॉलम के भी एलिमेंट आपको मिल गए हैं। अब यहाँ पर केवल और केवल किस इंडेक्स के लिए वैल्यू हमें चाहिए, 3 2 के लिए वैल्यू चाहिए और 3 4 के लिए वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर्टिकुलर इंडेक्स को आपके रेफरेंस रो और कॉलम का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आप ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए फर्स्ट रो का 8 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और फर्स्ट कॉलम का 4th एलिमेंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 8 + 4 कितना हुआ, इट विल बी 12। अब यहाँ पर 12 कैसे अपडेट होगा, हम प्रीवियस मैट्रिक्स से इस पर्टिकुलर वैल्यू को कंपेयर करेंगे। इट इज अ शॉर्टेस्ट ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, इट इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मिन फंक्शन लगेगा और मिन फंक्शन में अपडेटेड वैल्यू जो भी करंट वैल्यू जो आई है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, इस वैल्यू को उसके प्रीवियस वाले मैट्रिक्स में जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर वैल्यू रहेगी उससे कंपेयर करेंगे। मतलब मिन फंक्शन में यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट पास होंगे, इनफाइनाइट और 12, और मिन फंक्शन दोनों में से स्मॉलेस्ट मिनिमम निकाल के देगा, दैट इज 12। यहाँ पर 12 अपडेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो इंडेक्स है उस वाले इंडेक्स के लिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो रेफरेंस रो का एलिमेंट 1 और रेफरेंस कॉलम का एलिमेंट 4 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। लेकिन ये 5 तभी अपडेट होगा जब प्रीवियस वाले मैट्रिक्स से इसी इंडेक्स वाली वैल्यू का कंपैरिजन होगा। तो इनफाइनाइट और 5 एज अ आर्ग्यूमेंट जाएगा मिन फंक्शन में। तो मिन फंक्शन इनफाइनाइट और 5 में से मिनिमम वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेगा, तो अपडेट हो जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि इनफाइनाइट और 5 में से मिनिमम क्या है हमारे पास, 5। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने डिस्टेंस 1 मैट्रिक्स यहाँ पर क्रिएट किया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एलिमेंट्स फॉर डिस्टेंस 2 मैट्रिक्स नाउ। अब डिस्टेंस 2 मैट्रिक्स में हम जो रेफरेंस मैट्रिक्स लेंगे वो प्रीवियस वाला लेंगे, ना कि इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स को हम यूज करेंगे, है ना। तो D2 जब मैट्रिक्स हम बनाएंगे, D2 के एलिमेंट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए एज अ रेफरेंस कौन सा लेंगे, प्रीवियस वाला मैट्रिक्स हम डिस्टेंस मैट्रिक्स यहाँ पर यूज करेंगे। तो डिस्टेंस 2 के एलिमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायगोनल तो सभी का 0 हो जाएगा सभी मैट्रिक्स में। ठीक है, अब हम डिस्टेंस 2 मैट्रिक्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस 2 में कॉलम 2 और रो 2, मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम के
एलिमेंट हमें प्रीवियस वाले मैट्रिक्स पे एज इट इज कॉपी कर देना है इसमें। तो आप देख सकते हैं इनफाइनाइट 0 1 इनफाइनाइट, इट विल बी टेकन फ्रॉम द प्रीवियस मैट्रिक्स। सेकेंड कॉलम 8 0 12 2, ये भी प्रीवियस मैट्रिक्स से लिया हुआ है। अब जो भी हमने रो और कॉलम कॉपी किए हैं उसमें कहीं इनफाइनाइट आ रहा है क्या? अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के एलिमेंट प्रीवियस मैट्रिक्स से हमें एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो जब हमने सेकंड कॉलम यहाँ पर रखा था तो इसमें कोई भी इनफाइनाइट नहीं आया था। सेकंड रो जब हमने रखा था तो यहाँ पर 2 इनफाइनाइट आए थे, यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर कॉलम एज इट इज कॉपी कर देना है प्रीवियस मैट्रिक्स से। तो आप देख सकते हैं 0 इनफाइनाइट 4 इनफाइनाइट, और एक और इनफाइनाइट यहाँ पर आया, तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रीवियस मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, इस कॉलम को भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो 1 इनफाइनाइट 5 0 एज इट इज। तो हमारे पास देखिएगा रो 2 के एलिमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, कॉलम 2 के एलिमेंट्स आ गए हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमें मिल गए हैं, रो 1 के भी एलिमेंट आ गए हैं और रो 4 के भी एलिमेंट आ गए हैं। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन होना है वो किसके लिए होना है, वो केवल होना है कैलकुलेशन, मतलब कौन से एलिमेंट हमें फाइंड आउट करने हैं, हमें एलिमेंट फाइंड आउट करना है यहाँ पे ये वाला, देन ये वाला, ठीक है, और कौन सा एलिमेंट हमें यहाँ पे कॉपी करने हैं, सॉरी कैलकुलेट करने हैं, ये वाला एलिमेंट हमें कैलकुलेट करना है और ये वाला एलिमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल 4 एलिमेंट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने होंगे। सबसे पहले देखते हैं इस एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए एलिमेंट जो कैलकुलेट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए जो आपने रेफरेंस रो और रेफरेंस कॉलम कॉपी पेस्ट किया था उसके कौन सा एलिमेंट इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने रो 2 यहाँ पर कॉपी किया था और कॉलम 2 हमने कॉपी किया था। तो कॉलम 2 का एलिमेंट 8 और रो 2 का एलिमेंट 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। प्रीवियस वाले से कंपेयर करेंगे, प्रीवियस मैट्रिक्स में इस इंडेक्स पर जो वैल्यू है उससे इसको कंपेयर करेंगे, तो इनफाइनाइट और 9 में से सबसे मिनिमम कौन सा है, 9 यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इसको देखते हैं 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 और 1 है यहाँ पे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रीवियस वाले मैट्रिक्स में इस इंडेक्स पर वैल्यू 9 है, 9 और 3 मिनिमम फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट जाएंगे, तो मिनिमम कौन सा निकल के आएगा, यहाँ पे 3 निकल के आएगा, तो यहाँ पर अपडेट हो गया। देखते हैं यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को, इस वाले इंडेक्स के एलिमेंट को अपन कैलकुलेट करें, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे क्या है, हमारे पास 8 और सॉरी 8 नहीं है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है सॉरी ये तो कैलकुलेट हो ही गया है हमारा, इसको कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेटेड ही है, मिनिमम ही यहाँ पर हमने निकाला है। तो केवल 9 और 3 को ही हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी आपका कैलकुलेटेड है क्योंकि सेकंड रो का एलिमेंट है, सेकंड कॉलम हमने एज इट इज कॉपी किया है। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, ये भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ना, कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो 12 और इनफाइनाइट को अगर अपन ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट होगा, लेकिन प्रीवियस में यहाँ पर क्या वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू 5 है, तो मिनिमम ही यहाँ पर कंसिडर की जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे एलिमेंट हमने रखे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एलिमेंट फॉर डिस्टेंस 3 मैट्रिक्स। तो डिस्टेंस 3 मैट्रिक्स में हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स रहेगा, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स रहेगा प्रीवियस वाला, मतलब डिस्टेंस 2 मैट्रिक्स का अगर रेफरेंस मैट्रिक्स हम यूज करेंगे और डिस्टेंस 3 मैट्रिक्स में हम कॉलम 3 और रो 3 को एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो हमने इस पर्टिकुलर 3 कॉलम को कॉपी किया फ्रॉम प्रीवियस मैट्रिक्स और थर्ड रो को हमने कॉपी कर दिया एज इट इज। डायगोनल आपके एज इट इज रहेंगे,
ठीक है। तो डायगोनल एज इट इज रहेंगे और ये वाले भी एज इट इज रहेंगे, ये वाले भी एज इट इज रहेंगे। जितने भी हमने यहाँ पर रो और कॉलम पेस्ट किए हैं, मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई इनफाइनाइट आया है क्या? नहीं आया है। क्योंकि अगर इनफाइनाइट आया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कॉलम और रो प्रीवियस मैट्रिक्स में अवेलेबल है उसको भी यहाँ पर कॉपी करना होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इनफाइनाइट का केस नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर सभी को कैलकुलेट करना होगा, मतलब रो 3 और रो 3 कॉलम 3 और रो 3 के एलिमेंट छोड़ के हमें बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करने होंगे और डायगोनल छोड़ के। ठीक है, तो देखते हैं इसको हमने कैलकुलेट किया, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, 12 और 9, 12 और 9 कितना हो गया यहाँ पे 21, लेकिन प्रीवियस वाले में वैल्यू कितनी है 8 है, यहाँ पर कोई भी अपडेशन नहीं होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने में 5 और 9 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा, लेकिन प्रीवियस में कितना है 1 है, तो 13 और 1 में सबसे छोटा कौन, 9 और 5 14 और 1 में सबसे छोटा कौन सा आएगा यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 और 1 ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो प्रीवियस देखिए इनफाइनाइट है, तो 5 यहाँ पर अपडेट हो जाएगा क्योंकि बिकॉज 5 इज स्मॉलर देन इनफाइनाइट। ठीक है, ये इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, 1 और 5 इट विल बी 6, प्रीवियस क्या है यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पर 6 अपडेट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, 4 एंड 3 7, प्रीवियस क्या है इनफाइनाइट, तो 7 अपडेट हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी थर्ड कॉलम के साथ ही कॉपी होके आया है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो थर्ड रो का 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, लेकिन प्रीवियस कितना है 2 है, और 15 और 2 में से सबसे मिनिमम क्या रहेगा यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिस्टेंस 3 मैट्रिक्स के एलिमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी एलिमेंट फॉर डिस्टेंस मैट्रिक्स 4। तो डिस्टेंस मैट्रिक्स 4 कैलकुलेट के एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रीवियस वाले मैट्रिक्स को एज अ रेफरेंस मैट्रिक्स यूज करना होगा और प्रीवियस वाले मैट्रिक्स से ही कॉलम 4 और रो 4 को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना होगा। ठीक है, इसके एलिमेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। इनके पेस्टिंग में, मतलब इनके कॉपी करने में कोई इनफाइनाइट आया है कि यहाँ पे कोई भी इनफाइनाइट नहीं है। अगर आया होता तो उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एज इट इज हमें कॉपी पेस्ट करना होता। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ में भी कोई भी, यहाँ पर फोर्थ कॉलम में कोई भी इनफाइनाइट नहीं है और फोर्थ रो में भी कोई भी इनफाइनाइट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा केवल, और डायगोनल भी 0 रहेंगे, केवल हमें जो कैलकुलेट करना है वो ये वाले इंडेक्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये वाले इंडेक्स के लिए करना है, ये वाले इंडेक्स के लिए करना है, ये वाले के लिए, ये वाले के लिए कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा 2 और 1, मतलब रेफरेंस रो का एलिमेंट 2 और रेफरेंस कॉलम का एलिमेंट 1 इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 और 1 कितना हो गया 3, प्रीवियस में कितना था यहाँ पे 8 था, तो 8 और 3 में से स्मॉलेस्ट क्या होगा 3, तो 3 यहाँ पर अपडेट हो गया। इसको देखें तो 1 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्रीवियस कितना था 9 था, तो 9 और 4 में स्मॉलेस्ट कितना 4, तो यहाँ पर 4 अपडेट हो जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ पर एज इट इज ही रहेगा क्योंकि इस पर्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, प्रीवियस कितना 5, तो 5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, 7 को देखें, यहाँ पर ये तो हो गई नहीं क्योंकि फोर्थ रो है जो कि एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। फोर्थ को देखें तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, प्रीवियस क्या है हमारे पास 4 है, तो 4 एज इट इज रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको देख लेते हैं 2 एंड 5 कितना हो गया 7, प्रीवियस कितना था 12, 12 और 7 में से मिनिमम कौन सा 7, तो 7 यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और 6 एज इट इज रहेगा क्योंकि 0, ये तो फोर्थ कॉलम है ना, तो इसको तो एज इट इज भी कॉपी पेस्ट किया है, तो इसको अपन कोई भी इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसको देख लेते हैं एक बार, इस पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को 6
और 3 कितना हो जाएगा 9, लेकिन प्रीवियस कितना है 1, तो कोई भी अपडेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो डिस्टेंस 4 मैट्रिक्स shows the shortest distance between all pair of vertices। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियरिटी आ गई होगी हाउ वी कैन use the Floyd-Warshall algorithm to find the shortest path between all pair of vertices। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।